नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल। कक्षा 12 हिंदी विशिष्ट में इस चैप्टर को स्थान दिया गया है। विद्यार्थियों, कक्षा 12 हिंदी विशिष्ट के अनुसार मीराबाई का जन्म 1503 ईस्वी में माना जाता है। लेकिन विद्यार्थियों, हम यहाँ पर एनसीईआरटी के हिसाब से उनकी जन्म तिथि को ध्यान रखेंगे। तो एनसीईआरटी के हिसाब से उनका जन्म आपको याद रखना है और यही परीक्षा में भी लिखना है, क्योंकि मानक रूप से एनसीईआरटी को ही प्राथमिकता दी जाती है। मीराबाई का जन्म सन 1498 कुड़की गांव, जो कि मारवाड़ रियासत में हुआ। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, नरसिंहजीरो मायरो और मीराबाई का अवसान दिवस विद्यार्थियों सन 1546 ईस्वी में हुआ। ये उनका संक्षिप्त जीवन। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवियत्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से दिखाई देता है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी कहीं कहीं मिलता है। संत कवि रैदास इनके गुरु माने जाते हैं। विद्यार्थियों, बचपन से ही मीराबाई कृष्ण भक्ति में रम गई थी। कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान चुकी थी, यहाँ तक कि उन्होंने कृष्ण को अपने पति के रूप में मन में धारण कर रखा था और कृष्ण की भक्ति के सिवा उनको कुछ सूझता नहीं था। वो सिर्फ कृष्ण भक्ति में ही रमी रहती थी। तो विद्यार्थियों, चैप्टर भक्ति काव्य से संबंधित है। यहाँ पर अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहां से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में विद्यार्थियों वे द्वारिका चली गईं। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी का मंदिर जो स्थित है, उनकी मूर्त में वो समाहित हो गई। अर्थात विद्यार्थियों, यूं कह सकते हैं कि उनका निधन सन 1546 ईस्वी में हो गया। विद्यार्थियों, उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादाओं के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया और मंदिर में वो सार्वजनिक रूप से श्री कृष्ण भक्ति में रम कर नृत्य गाने में मंत्रमुग्ध होकर थिरकने लगी। तो विद्यार्थियों, ये उनका संक्षिप्त जीवन परिचय था। तो विद्यार्थियों, आइए जाने हम मीरा के पद का सबसे पहले केंद्रीय भाव। मीरा के पद में आराध्य और आराधक के बीच संबंध की भावना को बताया गया है। और जब आराध्य और आराधक के बीच में संबंध स्थापित होता है तो या तो सेवक भाव होता है या सखा भाव होता है। तो विद्यार्थियों, भक्ति के क्षेत्र में ईश्वर की महिमा का श्रवण, गायन और विविध प्रकार से उनकी सेवा का विधान है। इस विधान को नवोदा भक्ति कहा जाता है। विद्यार्थियों, हिंदी साथियों में पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल की संज्ञा दी गई है। इस युग में भक्ति का आधार ईश्वर के सगुण और निर्गुण दोनों ही रूप में मिलते हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेम, सेवा तथा ज्ञान के मार्ग निर्धारित किए गए हैं। निर्गुण को आराध्य मानने वाले अधिकांश संत और भक्त कवियों ने उसे ज्ञान और प्रेम के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। और विद्यार्थियों, ज्ञान और प्रेम अर्थात निर्गुण से अनुभव करने का एक संकेत दिया है उन्होंने, परंतु सगुण ब्रह्म के रूप में राम और कृष्ण को केंद्र मानकर कविताओं का जो सृजन हुआ है, जो विशुद्ध प्रेम उमड़ घुमड़ कर आया है, उस पर सगुण भक्ति आश्रित है। भक्ति काल में भक्ति का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति के साथ साथ समाज कल्याण की भावना भी होती थी। विद्यार्थियों, इस समय यानी कि भक्ति काल के समय सामाजिक समरसता की भूमिका निर्मित भी भक्ति काल में ही हुई। जीवन में सदाचार, उच्च मानवीय मूल्यों को स्थापित करना इस काल की विशेषता रही। भक्ति काल की प्रमुख कवियत्री में मीरा का नाम अग्रणी से लिया जाता है।
मीरा ने श्री कृष्ण को पति के रूप में आत्मसात किया, स्वीकारा और प्रेम भाव से यही उन्होंने भक्ति को एक नया रूप दिया। विद्यार्थियों, प्रेम भक्ति का मूल आधार रति है। रति की परिणति दाम्पत्य भाव में ही होती है। इस दाम्पत्य भाव के अंतर्गत माधुर्य उपासना की पीठिका निर्मित होती है। दाम्पत्य भाव मतलब पति पत्नी के बीच होने वाले प्रेम को प्रदर्शित करता है। विद्यार्थियों, चूंकि मीरा ने कृष्ण को पति मान लिया था, मीरा ने कृष्ण के प्रेम में डूबकर राजरानी पद का परित्याग कर दिया था। वे साधु संतों की संगत में हो चली थी और उन्होंने मान लिया था कि यही मेरी दुनिया है, यही मेरा सर्वस्व है। सद्गुरु की असीम कृपा से कृष्ण के प्रेम में वो डूबती चली गई। मीराबाई के गुरु रैदास जी माने जाते हैं। विद्यार्थियों, साथियों, भक्ति केवल भक्ति काल तक सीमित भाव नहीं है, यह काव्य के लिए एक शाश्वत भाव है। इसलिए अन्य कालों के कवियों में भी भक्ति तत्व के दर्शन कहीं कहीं होते हैं। जैसे केशवदास, वे रीतिकाल के कवि माने गए हैं प्रमुखता से, किंतु उनकी कविता में भी भक्ति का भाव दिखाई देता है। प्रस्तुत काव्यांश यानी कि जो हम मीरा के पद पढ़ने जा रहे हैं में मीरा की भक्ति को बताया गया है। तो विद्यार्थियों, केशवदास के छंदों में जहां भाषिक स्तर पर शब्द अलंकारों का सौंदर्य दिखाई दे रहा है, सदा इधर उधर बिखर रहा है, वहीं मीरा के पद में सहज संवेदनशीलता भाव लोक जीवन के प्रतीकों के रूप में प्रकट होता है और शांत रस है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, माधुर्य गुण है और कहीं कहीं करुण रस भी है। तो आइए विद्यार्थियों, हम शुरू करें मीरा के पद। बाल्हा मैं विरागिणी होंगी हो, जो भेष महारो साहिब रीझे, सोई सोई भेष धरूंगी हो। बाल्हा मतलब स्वामी, वैरागिणी मतलब सन्यासिनी। बाल्हा मैं वैरागिणी होंगी हो, स्वामी के लिए मैं संसार से सन्यासिनी हो जाऊंगी। स्वामी को प्राप्त करने के लिए मैं ये संसार त्याग दूंगी, मीराबाई यह कहती है। और साथ में यह भी कहती है, जो भेष मोहारो साहिब, अर्थात जो वेश में मेरे श्री कृष्ण मुझे पसंद करेंगे या जो वेशभूषा उन्हें पसंद होगी, सोई सोई भेष धरूंगी हो, मैं वही रूप धारण करूंगी। अर्थात मीराबाई कह रही है, मेरे सर्वस्व हैं श्री कृष्ण जी, वो जिस वेश में मुझे पसंद करना चाहेंगे मैं वैसा ही वेश धरूंगी और उनकी आराधना में मग्न हो जाऊंगी, चाहे मुझे उनके लिए संसार ही क्यों न त्यागना पड़े। आगे कह रही हैं, शील संतोष धरू घट भीतर, मतलब मैंने शील और संतोष रूपी सौंदर्य को मेरे हृदय में धारण कर लिया है। समता पकड़ रहूंगी हो, और संभावना को भी, समरसता को भी मैं पकड़कर अपने हृदय में धारण करूंगी। अर्थात जो भी मेरे श्री कृष्ण प्रभु को पसंद है वो सब सौंदर्य बोध में अपने अंदर शील संतोष समरसता का भाव धारण करके उनके आराधना में मग्न हो जाऊंगी। जाको नाम निरंजन कहिए, ताको ध्यान धरूंगी हो। विद्यार्थियों, मीराबाई कह रही है, जिसका नाम निरंजन है अर्थात जो पवित्र है उसी का ध्यान करूंगी, उसके सिवा मुझे किसी और के ध्यान में रमने से क्या फायदा। मेरे तो सर्वस्व स्वामी श्री कृष्ण हैं। गुरु ज्ञान रंगू तन कपड़ा, अर्थात गुरु के ज्ञान को मैं अपने तन रूपी कपड़े से आत्मसात कर लूंगी और मेरे इस शरीर को गुरु के ज्ञान से रंग लूंगी। मन मृदा पेरूंगी हो, मन मृदा पेरूंगी हो, अर्थात मन में उसी के नाम की अंगूठी धारण कर लूंगी। अर्थात जाको नाम निरंजन कहिए,
ताको ध्यान धरूंगी हो, गुरु ज्ञान रंगू तन कपड़ा, मन मुद्रा पेरूंगी हो। अर्थात जिसका नाम निरंजन, अर्थात जो जिसका नाम पवित्र हो, उसी को मैं अपना स्वामी मानूंगी, उसी का मैं ध्यान करूंगी और गुरु रूपी ज्ञान को प्राप्त, गुरु से ज्ञान प्राप्त करके मैं अपने ये जो तन रूपी कपड़ा है उसमें उसको रंग लूंगी और भाव विभोर होकर सिर्फ उन्हीं के प्रेम रंग में मंत्रमुग्ध हो जाऊंगी और मन में उन्हीं के नाम की अंगूठी को धारण कर लूंगी। आगे मीराबाई कह रही हैं, प्रेम प्रीत सू हरि गुण गाऊं, चरणन लिपट रहूंगी हो। अर्थात प्रेम प्रीत, प्रेम प्रीत, प्रीत के गीत में प्रेम पूर्वक गाऊंगी और हरि के गुण का बखान करूंगी, उनकी यशोगान करूंगी और उनके ही चरणों में लेट जाऊंगी। अर्थात 100% में उनकी हो जाऊंगी और उनके ही भजन कीर्तन करूंगी। या तन की मैं करूं कीगरी। विद्यार्थियों, कीगरी मतलब एक वाद्य होता है, तंत्र वाद्य यंत्र। रसना राम रटूंगी हो। रसना मतलब जीभ, जीभ से राम रूपी मंत्र को धारण कर लूंगी, अर्थात श्री कृष्ण का नाम ही रटती जाऊंगी। मीराबाई कह रही है, या तन की करूं कीगरी, इस तन को वाद्य यंत्र बना लूंगी, तंतु वाद्य बना लूंगी और इससे ही मैं संगीत के रूप में अपने श्री कृष्ण के भजन कीर्तन गाऊंगी। रसना राम रटूंगी हूँ और मेरी जीवा से मैं राम रूपी नाम अर्थात श्री कृष्ण को ही रटती जाऊंगी और आत्मसात कर लूंगी। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, साधा संग रहूंगी हो। मीराबाई कह रही है, मीरा जी कह रही हैं, प्रभु गिरधर नागर, मैं तो श्री कृष्ण, मेरे तो सर्वस्व स्वामी श्री कृष्ण है, गिरधर नागर है, साधा संग रहूंगी हो और मैं उनको आत्मसात करने के लिए सज्जनों की संगत को धारण करूंगी, अर्थात साधुओं की जमात में चली जाऊंगी और उनका ही भजन कीर्तन करती रहूंगी। मीराबाई आगे कहती हैं अगले पद में, गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाऊं। मतलब चारों ओर सारे दरवाजे बंद कर दिए, अब मैं मेरे प्रभु श्री कृष्ण से मिलने कैसे जाऊं, किस तरीके से जाऊं, क्या रीति अपनाऊं, क्या विधि अपनाऊं। ऊंच नीच राह रपटीली, पांव नहीं ठहराए और मेरे मार्ग में ऊंची नीची राह है, मेरे पांव नहीं टिक रहे हैं, मैं कैसे मेरे स्वामी के नजदीक पहुंचूं। सोच सोच पग धरूं जतन से, मतलब विचार करके धीमे धीमे मैं सच्ची श्रद्धा से एक एक पैर बढ़ा रही हूँ, एक एक पग बढ़ा रही हूँ, बार बार डिग जाए उसके बाद भी मेरे पग डिग रहे हैं, डावाडोल हो रहे हैं। ऊंचा नीचा महल पिया का, मेरे पिया का महल ऊंचा नीचा है, हमसे चढ़ियो न जाए, मेरे से चढ़ने की नहीं बन रही है। अर्थात मेरी जहाँ शादी की है उन्होंने मुझे चारों ओर बवंडर रूपी मकड़ जाल में जकड़ लिया है और मुझे मेरे असली पिया से मिलने जाना है और उसकी राह बड़ी कठिन है और वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे पग डगमगा रहे हैं, लेकिन जैसे तैसे मैं जतन से उस राह पर चल निकली हूँ। आगे कह रही हैं, पिया दूर पथ म्हारो झीणो, सूरत झकोला खाए। मेरे पिया का पथ बहुत दूर है, लेकिन मैं किसी भी तरह से जतन से वहां तक पहुंच जाऊंगी। कोस कोस पर पहरा बैठिया, पेड़ पेड़ बटमार। अर्थात जहां मेरी शादी हुई थी उन्होंने मेरे इस भक्ति भाव से रुष्ट होकर मुझे जकड़ लिया है और पहरा बैठा दिया है। मैं श्री कृष्ण से मिलने कैसे जाऊं, किस तरीके से मैं ऐसा जतन या यत्न या विधि उपाय अपनाऊं कि मैं मेरे असली पिया से मिलने जाऊं, क्योंकि मेरी राह में ऊंचे नीचे बाधाएं हैं और पग पग पर
कोस कोस पर पहरा बैठा दिया है, पेड़ पेड़ पर बटमार, मतलब वृक्ष पर भी निगरानी करने वाले बैठे हुए हैं। हे विधना कैसी रच दीनी, हे प्रभु तेरी ये विधि का विधान कैसा है, किस तरह से ऐसी रचना रच दी, दूर बसियो म्हारो गांव। मतलब एक और ये पिया है जिसने मुझे रोक रखा है, दूजी ओर मेरा सच्चा साथी है, सच्चा स्वामी है, प्रभु है। मैं उस ओर जाना चाहती हूँ लेकिन ये रोक रहे हैं, लेकिन ये मुझे रोक नहीं पाएंगे। मैं चल निकली हूँ, हे प्रभु तेरा विधान कैसा है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सतगुरु दई बताए। लेकिन साधु संगति में रहने से, सच्चे गुरुओं की संगति में रहने से मुझे सच्चा मार्ग बतला दिया गया है। तेरा असली स्वामी तो श्री कृष्ण है, तो मैं श्री कृष्ण की राह पर अब चल निकली हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल ही हैं, दूसरों न कोई। जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा, घर में लीन ही लाए। मतलब कई वर्षों से, कई युगों से मैं बिछड़ी हुई हूँ मेरे स्वामी से, मेरे श्री कृष्ण से, मेरे असली पति से। लेकिन मैं अब ये विरह वेदना नहीं सह सकती, घर में लीन लाए। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हे कान्हा, मैं कई युगों से भटक रही हूँ, अब तो आप मुझे घर से ले जाओ, अपने आप में समाहित कर लो। अर्थात मीराबाई कह रही हैं कि श्री कृष्ण मेरे सर्वस्व स्वामी हैं, मैं युगों युगों से भटक रही हूँ, अब भटकना नहीं चाहती। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर काव्य सौंदर्य के अंतर्गत इसमें राजस्थानी मिश्रित भाषा है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का उपयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, और विद्यार्थियों सबसे सुंदर बात यह है कि यहाँ रूपक अलंकार है और शांत रस का समावेश है। अद्भुत है, मीराबाई ने पद की रचना सुंदर की है। अब आगे के पद में कह रहे हैं मीराबाई, सखीरी लाज बेरन भई, श्री लाल गोपाल के संग काहे नहीं गई। हे सखी, ये लाज, ये शर्म, ये हया मेरी बेरी हो गई, इसने मेरे पैरों को जकड़ लिया है। श्री लाल गोपाल के संग काहे नहीं गई। मन में एक टीस है कि मैं श्री कृष्ण कान्हा के साथ साथ क्यों नहीं गई। अब ये पश्चाताप की भावना रह गई। कठिन क्रूर अक्रूर आयो, साजी रथ कह नहीं। अर्थात क्रूर, कठिन, मतलब ऐसे कठिन व्यवहार वाले क्रूर श्री कृष्ण के सारथी अक्रूर जी आए और श्री कृष्ण जी को रथ में बैठा कर ले गए, और मेरा मन व्याकुल है, मैं उनके साथ क्यों नहीं गई। मेरा मन में टीस है, मन पछता रहा है कि मुझे भी साथ चले जाना था, मैं क्यों नहीं गई। हे सखी, ये लाज शर्म जो जग की है, इसने मुझे रोक लिया, यह मेरी बेरी बन गई है। रथ चढ़ाए गोपाल ले गो, रथ में चढ़ाकर अक्रूर जी मेरे कान्हा को बिठा ले गए। हाथ मीचत रही और मैं हाथ मलती रह गई। इस बात की मुझे पीड़ा है, मन में टी से कठिन छाती श्याम बिछुरत, विरह में तन गई। मतलब श्री कृष्ण की विरह वेदना में मेरी छाती धक रह गई है और मैं विरह वेदना में अब पीड़ित हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर, मैं तो गिरधर गोपाल की दासी हूँ, बिखर क्यों न गई। उनसे बिछुड़कर, उनसे बिछो होकर मैं नष्ट भ्रष्ट क्यों ना हो गई, मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। मीराबाई अपनी सखी से इस तरह से अपनी खुद की पीड़ा बता रही हैं। अब अंतिम पद में हम चल रहे हैं। भज मन चरण कवल अविनाशी, जेताई दी से धरण गगन बीच, तेताई सब उठ जासी। विद्यार्थियों, मीराबाई कह रही है कि हे मन, भज मन, मतलब हे मन अब तू रम जा, किसमें, चरण कवल अविनाशी, जिनके चरण कमल के समान हैं। अर्थात कान्हा के चरणों में अपने मन को लगा दे, उन्हीं की भक्ति में रम जाओ। जे ताई दी से धरण गगन बीच, जिस तरह से आसमान में
विभिन्न प्रकार की दिशाओं में विद्यमान है, ठीक उसी प्रकार से हमारी दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में जो स्थान है उसको तू श्री कृष्ण में लगा ले, ते ताई सब उठी जासी। और अपने दिव्य दृष्टि से आत्मसात कर ले, क्यों इधर उधर मन को भटकाती है। मीराबाई कह रही है, भक्तगणों श्री कृष्ण की आराधना करो और अपने भ्रुकुटियों के मध्य दिव्य दृष्टि से ऐसे निहारो जैसे वो आपके समक्ष हैं। तो मीराबाई यहाँ पर बड़े वियोग रस का इस प्रयोग करते हुए पद्य को कह रही हैं, कहा भयो तीरथ व्रत कीने, कहा लिए करबत काशी, इस देही का गर्भ न करना, माटी में मिल जासी। विद्यार्थियों, शांत रस के साथ साथ यह करुण रस भी विद्यमान है। यहाँ पर मीराबाई गंभीर स्वर में बोल रही हैं, कहा भयो तीरथ व्रत कीने। तू व्रत करने के लिए, उपासना करने के लिए, विभिन्न प्रकार के तीर्थ करने के लिए व्याकुल है, इधर उधर भटक रहा है। कहा लिए करबत काशी, करबत काशी अर्थात काशी में भी शरीर त्यागने से कोई लाभ नहीं। विभिन्न प्रकार के व्रत उपवास तीर्थ करने से और काशी में जाके शरीर त्यागने से भी तेरा कोई उद्धार नहीं होने वाला है। हे मन, जरा विचार कर, इस देही का गर्व न करना, इस माटी का जो पुतला है इस पर कभी घमंड मत करना, इस देह पर कभी अभिमान न करना। माटी में मिल जासी, मिट्टी का तन है, इसको मिट्टी में ही मिल जाना है। आखिर में मीराबाई कहती है कि भक्ति में रम जाओ, श्री कृष्ण श्री कृष्ण की भक्ति को आत्मसात कर लो, श्री कृष्ण को मन में धारण कर लो, तो ही उद्धार होगा। बाकी उद्धार होने से रहा। व्रत तीर्थ काशी में शरीर त्यागने से कुछ नहीं होना जाना है। आत्मसात कर लो सच्चे मन से मेरे स्वामी को, मेरे कान्हा को, मेरे गिरधर गोपाल को। आगे कहती है मीराबाई, यो संसार चहर की बाजी, चहर मतलब होता है हार जीत, सांझ उठियो उठ जासी। ये संसार तो हार जीत की बाजी है। सांझ होते होते आपके प्राण पखेरु उड़ जाना है, पता भी नहीं चलेगा। कह रही हैं मीराबाई, कहा भयो हे भगवा, भगवा मतलब होता गेहुआ वस्त्र, पहरिया। क्या होता है भगवा रंग पहनने से? पर तज भय सन्यासी, और तुम सन्यासी हो गए हो। तो मीराबाई यहाँ इस ढंग से कहती है, गेहुए रंग के वस्त्र को धारण करके इस संसार को मैं छोड़ चली हूँ, सन्यासिनी हो गई हूँ। मैंने भगवा रूपी वस्त्र धारण कर लिया है, और इसलिए कर लिया है क्योंकि मैं सच्चे मन से श्री कृष्ण को आत्मसात कर सकूं और संसार के माया मोह से मैं अलग हो गई हूँ। जोगी होए जुगत नहीं जानी, जोगी होकर तुम दुनिया की विधि विधान और युक्ति को नहीं जानते, उलटी जन्म फिर आसी। यदि तुम गेहुआ वस्त्र धारण करके दुनियादारी को छोड़कर सन्यासी हो गए, जोगी बन गए, और फिर भी इस माया मोह संसार से मुक्ति की युक्ति नहीं जानते, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। उल्टा फिर तुम्हें इस योनि में आना पड़ेगा। तो साथियों, मीराबाई कह रही है कि मुक्ति तो तभी मिलेगी जब, आगे सुनिए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर काटो जन्म की फांसी। मीरा का जो प्रभु है, मीरा का जो स्वामी है, सर्वस्व है, वो तो गिरधर गोपाल है। वो ही इस माया मोह के बंधन से मुझे मुक्ति दिलाएगा। बार बार जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना, जन्म मरण के इस चक्कर से मेरा श्री कृष्ण ही इस फांस को सदा सदा के लिए काट देगा, और इस माया मोह के संसार से मैं मुक्त हो जाऊंगी और श्री कृष्ण के कमल में, चरण कमल में समा जाऊंगी। तो विद्यार्थियों, मीराबाई ने यहाँ पर माधुर्य गुण का प्रयोग किया है, शांत रस का प्रयोग किया है, और साथ ही साथ उनके सारे ही पद राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में गेय एवं लालित्यपूर्ण हैं।
विद्यार्थियों, यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। अब आपको संक्षिप्त में ये बता दूं मैं, ये पाठ भक्ति काव्य से लिया गया है, मीरा के पद से लिया गया है और इसमें इसकी रचयिता मीराबाई है। ये आपको संदर्भ में लिखना है और प्रसंग में थोड़ा सा इसका वर्णन, एक प्रसंग अंश लेना है। अर्थात ये लिखना है कि मीराबाई श्री कृष्ण का असीम प्यार में हैं और उनको सर्वस्व मान चुकी हैं, कह रही हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति ही सर्वोपरि है, वो मेरे स्वामी हैं, मुझे इस दीन, इस माया मोह, इस संसार से क्या लेना देना, जब मेरा सर्वस्वामी है। तो उसकी भक्ति को प्राथमिकता देते हुए मीराबाई ने उसकी भक्ति में ही रमने की बात कही है। और विद्यार्थियों, काव्य सौंदर्य में अलंकार है, रस है, छंद है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है और गुण में माधुर्य गुण है, रस में शांत रस है, करुण रस है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर भक्ति की प्रधानता है। तो विद्यार्थियों, ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। अब आप और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर जाकर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।